लेट्स कंटिन्यू फ्रेंड्स। देखिए अब हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में किंग्स की। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, इनके पिताजी मेरू जो है इनका थर्ड सन, ये क्या करेगा, ब्रह्मपुरा की यानी कि भरमौर की स्थापना करेगा और अपने बेटे जय स्तंभ को सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर देगा। बोलेगा अब आप संभालो सब कुछ और मैं चला साधु बनने, और ये क्या बन जाएगा, मेरू साधु कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जय स्तंभ पहले राजा थे कहाँ के जी, आपके बेसिकली चंबा के। लेकिन अब देखिए आदित्य किंग आएंगे, ये क्या करेंगे, वर्मन टाइटल को अडॉप्ट कर देंगे और ये फर्स्ट राजा होंगे जिन्होंने क्या किया है, वर्मन टाइटल को अडॉप्ट करा है। ठीक है जी, फर्स्ट किंग टू अडॉप्ट द वर्मन टाइटल वो है आपके आदित्य वर्मन। और सेकंड थिंग, ये जो है कंटेम्पररी थे ब्रह्मोपाल के कुल्लू। ब्रह्मोपाल कहाँ के राजा हैं, कुल्लू के राजा हैं, और ये इसके कंटेम्पररी हुआ करते थे कौन, आदित्य वर्मन। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक और राजा आएगा मेरू नाम से। मेरू को जो है शाहजहां ऑफ चंबा बोला जाएगा। इसका रीजन क्या था, इन्हें ना महाराजा अधिराजा भी टाइटल दिया जाता है। ये ऐसा पहला राजा था जो चंबा के टेरिटरीज को एक्सपैंड करने की सोचता है। ठीक है, एक्सपेंशन करता है काफी ज्यादा। इससे पहले के जितने भी राजा हैं वो एक्सपेंशन पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या सोचेगा, एक्सपेंशन करना है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, शाहजहां ऑफ चंबा, या फिर क्या बोलेंगे, महाराजा अधिराजा। ठीक है जी, और यहाँ पे इस टाइम पे एक वॉर हुआ था कुल्लू के साथ, हमें वॉर देखने को मिलता है। एक तरफ होंगे मेरू, दूसरी तरफ होंगे दत्तेश्वर पाल, और ये दत्तेश्वर पाल कहाँ के राजा हैं, कुल्लू के राजा हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपके लक्ष्मी वर्मन। देखिए लक्ष्मी वर्मन के टाइम की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि इनके टाइम पे पूरे के पूरे चंबा एरिया में ना प्लेग फैल जाती है। अब जब प्लेग फैल गई तो यहाँ पे लोग मर रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं। एक ट्राइब है जो कश्मीर वाले एरिया में रहा करती थी, जिसको किर ट्राइब बोला जाता है। किर ने ना कुछ बैजनाथ वाला एरिया भी ऑक्युपाई करा था इन्होंने, कांगड़ा का कुछ एरियाज इन्होंने कांगड़ा के भी ऑक्युपाई करे थे। ठीक है, तो किर ट्राइब क्या करेगी, मौके का फायदा उठा के चंबा पे अटैक कर लेगी। ठीक है, अब जैसे ही चंबा पे अटैक करती है तो चंबा की तो बुरी हालत हो रखी है, और लक्ष्मी की भी बाद में डेथ हो जाएगी, लक्ष्मी वर्मन ये राजा। ठीक है जी, अब क्या होगी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम होगी ये कि भाई पूरी एरिया जो है 2 डेकेड्स तक किसके अंडर रहेगा, आपके किर ट्राइब के अंडर रहेगा। लेकिन अब एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ना इनकी एक क्वीन थी, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट थी इस वक्त पे। अब जो ये क्वीन है इसको लेके इनके मंत्री वगैरह ना महल से निकल जाएंगे। ठीक है, महल से फरार हो जाएंगे। उसकी कहानी मैं अभी आपको इनके बेटे में बताती हूँ, जब हम इनके बेटे को देखेंगे, मूशन वर्मन को, मूशन वर्मन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। जी, तो अब बात करते हैं आगे। हम लोग पहुंच गए थे लक्ष्मी वर्मन पे। हमने देखा कि लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जो एरिया है वहां पे प्लेग फैल गई थी। ठीक है, अब इनकी एक रानी हुआ करती थी जिसको लेके इनके मंत्री ना कांगड़ा की तरफ फरार हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही प्लेग फैली और किर ने अटैक किया तो ये मंत्री वगैरह चल पड़े कांगड़ा रानी को लेके। और रानी को लेके क्यों जा रहे हैं, बिकॉज इनकी जो रानी थी वो प्रेग्नेंट थी इस टाइम पे। ठीक है, तो ये रानी को लेके जाते हैं। अब रानी को ना रास्ते में लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और वो रास्ते में ना एक केव में जाती है और वहां पे एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, लेकिन वो ये चीज किसी को बताती नहीं है। वो बाहर आती है और पालकी में दोबारा बैठ के कांगड़ा की तरफ चल देती है। और जैसे ही ये कांगड़ा पहुंचते हैं ना, तो कांगड़ा पहुंचकर ये जो मंत्री थे साथ में ये पूछते हैं रानी से, ठीक है, क्वेश्चंस काफी। तो अब रानी क्या बोलती है, रानी बोलती है कि मैंने तो ऐसे ऐसे केव में एक बच्चे को जन्म दिया था। और अब ये लोग जो है मंत्री, ये क्या कहाँ की तरफ निकल जाएंगे, उस गुफा की तरफ। और जैसे ये गुफा में जाते हैं ना, वहां पे ये देख के काफी दंग रह जाते हैं कि एक बेबी पड़ा हुआ है और बेबी के चारों ओर चूहे खड़े हैं और चूहे बेसिकली उस बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से उस बच्चे का नाम क्या रखा जाता है, मूशन वर्मन रखा जाता है चूहों के नाम पे।
ठीक है, चूहों पे क्या नाम रखा गया, मूषण वर्मन नाम रखा गया। अब मूषण वर्मन तो रख दिया, बुक्स लिखते हैं यार, कहानी है ना तो माननी पड़ती है, तो देखो नाम रख दिया। अब ये इसको भी कांगड़ा लेके जाएंगे। कांगड़ा में ये लोग एक ब्राह्मण के घर पे रिसाइड कर रहे थे, एक ब्राह्मण के घर पे रहना स्टार्ट करते हैं, जो भी मंत्री थे और ये थे बेसिकली मूषण वर्मन और इनकी माँ। ठीक है, तो एक दिन ये माना जाता है, ये लिखी है स्टोरी किताबों में, कि ब्राह्मण जो है इसके फुटप्रिंट्स, जब ये बड़ा हो जाता है इसके फुटप्रिंट्स देख के बता देता है कि भाई ये ब्राह्मण नहीं है, ये लड़का कोई क्षत्रिय है। ठीक है, और ये जो है किसी राजा की फैमिली से बिलोंग करता है, और फिर ये इनको कहता है कि आपको मेरे घर से जाना होगा। ठीक है, अब जो मूषण वर्मन और इनकी बेसिकली मदर हैं वो कहाँ जाएंगी, वो हेल्प मांगेंगे सुकेत से, सुकेत एरिया से ये हेल्प मांगेंगे, और सुकेत से हेल्प मांगने के बाद ये अपनी टेरिटरी जो है उसको वापस लेंगे। कौन सी टेरिटरी, चंबा की टेरिटरी को। ओके, तो इस तरह से मूषण वर्मन। और एक और चीज मूषण वर्मन के टाइम की इंपॉर्टेंट है, जो एचएस के एग्जाम में पूछी गई है, बेसिकली ऐसा कौन सा राजा था जिसने चंबा वाले एरिया में माइस को मारने पे बैन लगा दिया था। ठीक है, दैट वाज योर मूषण वर्मन। ठीक है, सो मूषण वर्मन क्या करता है, जैसे इसको गद्दी हासिल होती है चंबा की, तो यहाँ पे चूहों के मारने पे बैन लगा देगा। अब नेक्स्ट राजा आता है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के टाइम की बहुत सारी चीजें हैं। देखो, सबसे पहली चीज, साहिल वर्मन जब गद्दी पे बैठते हैं तो उसके काफी टाइम तक ना इनके बेसिकली कोई औलाद नहीं थी। तो होता क्या है, इनके टाइम पे ना कुछ योगीज विजिट करते हैं, 84 योगीज, 84 योगीज इनके एरिया में आते हैं, जिनका हेड होता है एक, जिसका नाम था चरपटनाथ, चरपटनाथ। ठीक है, तो 84 योगीज विजिट करते हैं विद देयर हेड चरपटनाथ। अब देखो यार, अब क्या होता है, ये ना इसको ब्लेस करते हैं, साहिल वर्मन की बेसिकली जो वाइफ थी, कि आपको जो है बच्चे हो जाएंगे। तो इनको ना इनके आशीर्वाद से 10 बेटे होते हैं +1 एक डॉटर पैदा होती है, जिसका नाम ये रखते हैं चंपा। डॉटर का नाम क्या रखते हैं जी, चंपा। और ये है वो राजा जिसको मैंने आपको नाम में बताया, ओरिजिन ऑफ नेम में, स्टार्टिंग में जो मैंने राजा आपको बताया कि साहिल वर्मन की डॉटर चंपा या फिर चंपावती पे जो चंबा का नामकरण है वो हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या नाम रखेंगे अपने एरिया का, चंबा नाम रख देंगे ऑन द नेम ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, और जो ये योगीज आए थे इनके नाम पे ये कंस्ट्रक्ट करेंगे 84 टेम्पल। 84 टेम्पल कहाँ देखने को मिलता है हमें, चंबा में देखने को मिलता है। किसके नामों पे बना हुआ है, जो ये 84 योगीज यहाँ विजिट कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए बनाया था इसने। और भी काफी टेम्पल्स बनाए, जैसे कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनाया और आपका कामेश्वर टेम्पल बनाया। ठीक है, अब ना इनकी एक रानी थी, और एक और टेम्पल बनाता है चंपावती। पहले चंपावती की कहानी बताती हूँ, फिर रानी पे आते हैं। चंपावती टेम्पल, अब देखो चंपावती की क्या कहानी है। देखो, ये इनकी जो डॉटर थी चंपावती, ये ना एक गुरु से मिलने जाया करती थी बेसिकली किसी गुफा में। ठीक है, तो इसको ना अपनी बेटी पे डाउट हो जाता है कि मेरी बेटी गुफा में क्यों जा रही है किससे मिलने। ठीक है, तो ये ना एक दिन तलवार लेके बेटी के पीछे पीछे जाता है गुफा में। अब ये लिखा जाता है या ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि जब ये गुफा में एंटर करता है तो इसकी बेटी गायब हो जाती है, और वहां पे जो साधु थे वो इसे कहते हैं कि अब आपकी बेटी पे आपने जो डाउट किया उसकी वजह से आपकी बेटी जो है बेसिकली नियति को प्राप्त हो गई। रीजन बीइंग कि वो इतनी प्योर थी कि उस पर डाउट करना भी एक काफी बड़ा आपको जो है पाप है बेसिकली आपके लिए। ठीक है, और अब आपको क्या बनाना होगा, एक टेम्पल बनाना होगा, चंपावती टेम्पल। ठीक है, तो इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन कराता है चंपावती टेम्पल की, कहां पे, चंबा में। थर्ड थिंग इसके टाइम की, और इसको टाइटल मिला था एक शशांक नाम से। शशांक होता है करेजियस। ठीक है, काफी करेजियस राजा था। अब इसकी एक क्वीन थी जिनका नाम था रानी सुनैना या फिर रानी नैना, नैना या फिर सुनैना। अब नैना जी की क्या स्टोरी है, साहिल वर्मन के टाइम पे चंबा में पानी की काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अब पानी के लिए साहिल वर्मन को एक दिन सपना आता है कि इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली के किसी मेंबर को जो है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ही ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है पानी की। तो अब इनकी जो वाइफ थी नैना, वो बोलती है कि मैं अपनी जो है लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ।
और इन्होंने जो है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी फॉर वाटर, और उसके बाद चंबा में पानी आ जाता है। ठीक है, तो इनके नाम पे एक मेला भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है चंबा में, जिसका नाम है सूही मेला। सूही मेला। अब ये जो सूही मेला है, इसकी एक बेसिकली खासियत है, यहाँ पे सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं, मेन को कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है इस मेले में। ठीक है, तो 3-4 मैंने आपको काफी सारे टेम्पल्स बता दिए, साथ में आपको रानी सुनैना की कहानी बता दी। इसके नाम पे सूही मेला लगता है चंबा में, और सूही मेला में सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी साहिल वर्मन की कहानी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन के टाइम पे जो है नारसिंह टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हुई थी, इनकी रानी ने करवाई थी बेसिकली। नेक्स्ट राजा है प्रताप सिंह वर्मन। अब देखो, अभी तक क्या टाइटल चल रहा था, वर्मन। सबसे पहले ऐसे राजा जिन्होंने सिंह वर्मन को अडॉप्ट करा वो थे आपके प्रताप सिंह वर्मन, और ये कंटेम्प्रेरी रहे हैं अकबर के, और ये माना जाता है कि इस टाइम पे अकबर के अंडर आ गया था कुछ चंबा का एरिया, और अकबर ने एक पर्सन को रिक्रूट करा था जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल को भेजा था कि आप इन एरियाज पे चेक रखोगे, और एक चंबा का काफी फेमस एरिया है रिहलू एरिया। रिहलू एरिया ना काफी उपजाऊ माना जाता था, तो इस एरिया पे भी इन्होंने जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था इस टाइम पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक फर्दर, आगे बात करते हैं। देखिए, अब एक राजा आएंगे जिसका नाम था जनार्दन सिंह वर्मन। जनार्दन सिंह वर्मन की मृत्यु हो जाएगी लड़ते हुए कहाँ के राजा के साथ, नूरपुर के राजा के साथ। ठीक है, तो पहले तो भाग जाएंगे ये अपने एरिया को छोड़ के, लेकिन बाद में इनको मार देगा नूरपुर का राजा। ठीक है, सबसे पहले तो एक राजा है सूरजमल, इसके साथ थोड़ी बहुत वॉर चलती रहती है काफी टाइम तक, लेकिन 1623 में एक राजा था नूरपुर का जगत सिंह, ये अटैक कर देगा कहाँ को, बेसिकली चंबा को, और जो यहाँ के राणा थे इसको भागना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये भागेगा, बाद में ये ढूंढ के ना जगत सिंह इसको मार देगा, किसको, जनार्दन को। ठीक है, और 1623 से 1641 तक जो आपका चंबा का पूरा एरिया है वो किसके अंडर आ जाएगा, नूरपुर के अंडर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये जो जगत सिंह है नूरपुर का राजा, ये एक फोर्ट भी बनाएगा यहाँ पे जिसका नाम था तारागढ़ फोर्ट। ओके, अब देखो, जिस टाइम पे जनार्दन की डेथ हो रही है ना, उस टाइम पे इसका एक बेटा था जो कि काफी छोटा था, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को एक इनकी मेड होती है, बेसिकली दाई बोला जाता था, दाई बतलू। दाई बतलू जो है महल से बाहर सेफली निकालने का काम करेंगी। ठीक है, और पृथ्वी सिंह ही ऐसे राजा हैं जो कौन से टाइटल को हटा देंगे, वर्मन टाइटल को हटा देंगे, और सिर्फ सिंह टाइटल के साथ ही अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब दाई बतलू इनको सेफली बाहर निकालते हैं, और ये हेल्प डिमांड करते हैं सूरज सेन से, और अपना जो एरिया है चंबा वाला इसको नूरपुर से वापस ले लेंगे। ठीक है, इन्होंने एक वो बनाया था, सॉरी पैलेस बनाया था जिसका नाम है भरमौर कोठी। ये हमें ना पेंटिंग्स में भी देखने को मिलता है, जब हम वॉल पेंटिंग्स की बात करते हैं तब हम इस वुडन जो पैलेस है इसकी बात करते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स में कि भरमौर में एक महल बना था जिसपे वुडन्स पे काफी अच्छी कार्विंग्स करी हुई थी। नेक्स्ट इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए थे, जैसे कि खजीनाग एट खजियार, और दूसरा है आपका सीताराम टेम्पल, और ये सारे के सारे जो है किसकी हेल्प से बनाए हुए हैं, दाई बतलू की हेल्प से बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से खजियार नाम आ रहा है यार, आप लोग सभी जानते होंगे, खजियार जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है इसको, और एक पर्सन का नाम है जिनका नाम है WP ब्लेजर, इन्होंने जो है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया था। ऑल ओवर वर्ल्ड काफी सारे ऐसे एरियाज देखे थे जो स्विट्जरलैंड की तरह दिखते हैं, और इसको खजियार को भी इन्होंने जो है डिक्लेयर किया था क्या, मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे जी, अब बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले राजा यहाँ पे आएंगे उमेद सिंह। उमेद सिंह के टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो चामुंडा टेम्पल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था एट देवी की कोठी। सेकेंड थिंग, रंग महल बनाते हैं चंबा में। थर्ड थिंग, अपनी डेथ से पहले ना ये ऑर्डर करते हैं कि कोई भी रानी जो है मेरी वो सती परफॉर्म नहीं करेगी, उसको कोई जरूरत नहीं है सती परफॉर्म करने की। अब सती क्या है, सती एक प्रथा हुआ करती थी बेसिकली। सती में क्या होता था, जिस पे लेडी के हस्बैंड जो है मर जाते थे उसको या तो उनकी जो अग्नि होती थी जहां पे उनको जला रहे होते थे बॉडी को, वहां पे जाके अपनी उसी अग्नि पे जान देनी पड़ती थी, या फिर अदरवाइज भी वो अग्नि में जान देके क्या करती थी, सती परफॉर्म करती थी, अपनी जान देनी पड़ती थी बेसिकली।
ठीक है, उस प्रथा को कहा जाता था सती प्रथा। तो अब सती प्रथा के लिए मना किया था उमेद सिंह ने, ठीक है, कि मेरी डेथ के बाद मेरी कोई भी रानी जो है वो सती परफॉर्म नहीं करेगी। सेकंड आते हैं आगे राज सिंह पे। अब जब राज सिंह आते हैं ना यहाँ गद्दी पे, ये काफी छोटे होते हैं उस वक्त रूलिंग के लिए, और इनके टाइम पे एक अटैक हो जाता है जो कि घमंड चंद करता है। घमंड चंद कहाँ का राजा था? कांगड़ा का, घमंड चंद ऑफ कांगड़ा, ये अटैक करता है इन पे। अब ये तो छोटे हैं, होता क्या है, अब एक राजा थे रंजीत देव जो कि जम्मू के राजा थे, ये हेल्प करते हैं और एक पर्सन को भेजते हैं अकलू नाम के, अकलू। अब अकलू को क्या बोलते हैं कि आप यहीं रहोगे, यहाँ पे राज सिंह के पास रहोगे और आप सारा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया का कौन देखेगा? अकलू देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट रूलिंग तो जम्मू की चल रही है, कहाँ पे? चंबा पे। अब जैसे ही ये जो राज सिंह है ये बड़े हो जाते हैं तो इनको समझ आता है कि यार ये अकलू एडमिनिस्टर कर रहा है, मैं तो बस नाम का राजा हूँ। तो ये क्या करते हैं, इनको अकलू से काफी प्रॉब्लम हो जाती है, ये अकलू को ना किडनैप कर देते हैं, बेसिकली बंदी बना देते हैं, बंदी बना देते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। अब जैसे ही अकलू को बंदी बना दिया, उधर जम्मू के राजा को प्रॉब्लम हो जाएगी, रंजीत देव को, ठीक है। अब क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी जम्मू और चंबा के बीच में। अब जो जम्मू के राजा हैं ये एक पर्सन को भेजेंगे अमृतपाल नाम के, किस लिए? लड़ने के लिए। अब जैसे ही लड़ाई होगी, राज सिंह की डेथ हो जाएगी बाद में जाके, कहाँ पे? नेरटी नामक जगह पे, ठीक है, इनको मार दिया जाएगा। तो ये थी बेसिकली आपकी राज सिंह की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुल्लू के आखिरी कुछ राजाओं के बारे में। देखिए सबसे पहले है चरहट सिंह। चरहट सिंह के टाइम पे राधा कृष्ण टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होती है। चरहट भी माइनर किंग थे, यानी कि बच्चे थे जब इनके किंग की रूलिंग स्टार्ट होती है। तो इनकी मदर की हेल्प से ये जो है मंदिर बनाया जाता है। इनके वजीर थे नाथू, नाथू वजीर थे। 1821 में देसा सिंह मजीठिया जो है रंजीत सिंह के नेम पे, ऑन नेम ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह कहाँ के राजा हैं जी? रंजीत सिंह है पंजाब के राजा, ठीक है, पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह। इनके नेम पे क्लेम करते हैं रिहलू एरिया को। रिहलू बताया मैंने आपको, काफी फर्टाइल एरिया था, ठीक है। नेक्स्ट फरवरी 1839 में पहले यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन जो है वो विजिट करते हैं चंबा को, जो कि थे विग्ने, जिनका नाम था विग्ने। विग्ने विजिट करते हैं चंबा। नेक्स्ट आपके एक राजा आते हैं जिनका नाम है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह के टाइम का सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1871 में लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल जो रहे हैं इंडिया के, इन्होंने विजिट किया था चंबा वाले एरिया को। नेक्स्ट है आपके भूरी सिंह। भूरी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। भूरी सिंह के नाम पे जो है चंबा में म्यूजियम भी बना हुआ है जिसका नाम है भूरी सिंह म्यूजियम। तो वो म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ था 1908 में, और इनके टाइम पे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी कंस्ट्रक्ट करा जाता है, कहाँ पे? बेसिकली चंबा में। अब देखो ना यार एक डिफरेंस है, यहाँ से अब डेवलपमेंट की प्रोसेसेस स्टार्ट हो गई हैं। रीजन भी अब एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे काम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे काम होंगे, इलेक्ट्रिकल चीजों पे काम होंगे, तो वही चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और ये 1919 के करीब ये अखंड चंडी पैलेस पे मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके राम सिंह। राम सिंह के टाइम पे नए स्कूल्स ओपन होंगे, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी एजुकेशन सिस्टम में। और 1921 में जो पूरा का पूरा एरिया है वो अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला जाएगा, ठीक है। किसके टाइम पे? राम सिंह के टाइम पे। अब लास्ट जो यहाँ की राजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह 1935 में गद्दी पे बैठेंगे और 48 तक 1948 तक, जब तक कि हिमाचल की फॉर्मेशन नहीं हो जाती और चंबा पार्ट नहीं बन जाता हिमाचल का, उस टाइम तक ये रूलिंग करेंगे, कहाँ पे? चंबा वाले एरिया में, ठीक है जी। तो ये है आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री चंबा की। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ आप लोगों को किसी और चीज पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।